नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल दीवानी में। आज हम आपको पौष मास की कथा अध्याय 4 सुनाने जा रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि समय समय पर पौष मास की कथाएं आपको सुनने को मिलती रहें। आइए शुरू करते हैं पौष मास की कथा। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और पार्वती माता नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे और उनको वहां भगवान शिव के साथ समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने में बहुत ही आनंद ले रही थी और शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार भी हो गए। परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ दिन के एकत्रित करके उनका एक पुतला बनाकर उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई भी नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और पार्वती माता का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल कम से कम 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार पार्वती माता ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक ने हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया तो उस बालक ने महादेव जी को विजय बताया। यह सुनकर पार्वती माता बहुत क्रोध में हो गई और क्रोध में होकर उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफ़ी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञातवश ऐसा क्यों हो गया, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया है। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजा नाग कन्या आएगी और कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश जी के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी बहुत अधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने बालक को मनवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझे इतनी शक्ति दे दीजिए कि मैं पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं। यह सब देखकर वह बोले कि तुम प्रसन्न हो जाओ। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने के बाद अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती जी शिव जी से विमुख हो गई थी, क्रोध हो गई थी, रुष्ट हो गई थी। अंततः देवी के रुष्ट जाने पर भगवान शिव ने बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब से यह व्रत विधि भगवान शंकर माता पार्वती को बताने लगे। यह सुनकर माता पार्वती के मन में अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दुर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी की पूजा और अर्चना की। व्रत के 21 दिन बाद कार्तिकेय स्वयं माता जी के पास मिलने आ पहुँचे। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना जाने लगा। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे दुख, कष्ट और सभी दर्द समाप्त हो जाते हैं और समस्त सुखों को वह प्राप्त कर लेता है। आइए अब पौष मास की गणेश जी की दूसरी कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं, तो सुनिए, कथा का प्रारंभ करते हैं। गणेश जी विनायक, विनाशक व शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। अगर कोई सच्चे मन से गणेशो जी की वंदना करता है, वह गौरी नंदन तुरंत प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दे देते हैं और
और उसे बहुत सारा वरदान भी देते हैं। वैसे भी गणेश जी जिस स्थान पर निवास करते हैं उनकी दोनों पत्नियां रिद्धि और सिद्धि भी उनके साथ ही रहती है। उनके दोनों पुत्र शुभ व लाभ का आगमन भी गणेश जी के साथ ही होता है। कभी कभी तो भक्त भगवान को असमंजस में ढाल देते हैं। पूजा व पाठ भक्ति का जो वरदान मांगते हैं वह निराला ही दे देते हैं। काफ़ी समय पहले की बात है। एक गांव में एक अंधी बुढ़िया रहती थी। वह गणेश जी की परम भक्त होती थी। आंखों से भले ही उन्हें न दिखता हो, परंतु वह सुबह शाम गणेश जी की बंदगी में मगन रहती थी। नित्य गणेश जी की प्रतिमा के आगे बैठकर उनकी स्तुति करती रहती, भजन गाती रहती और समाधि में लीन रहती थी। गणेश जी भी बुढ़िया की भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने सोचा कि यह बुढ़िया नित्य मेरा स्मरण करती है, परंतु बदले में कुछ नहीं मांगती। भक्ति का फल उसे अवश्य ही मिलना चाहिए। ऐसा सोचकर गणेश जी ने एक दिन बुढ़िया के सम्मुख प्रकट हुए और बोले, माई, हमारी सच्ची भक्त हो। जिस श्रद्धा व विश्वास के साथ हमारा स्मरण करती हो, हम उससे प्रसन्न हैं। अंततः तुम जो वरदान मांगना चाहो मांग सकती हो। बुढ़िया बोली, प्रभु, मैं आपकी भक्ति प्रेम भाव से करती हूँ। मांगने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। अंततः मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। गणेश जी पुनः बोले, हम वरदान देने के लिए आए हैं। बुढ़िया बोली, हे सर्वेश्वर, मुझे मांगना ही नहीं आता। अगर आप कहे तो मैं कल मांग लूँगी। तब तक मैं अपने बेटे बहू से भी सलाह मशवरा कर सकती हूँ। और गणेश जी कल आने का वादा करके वापस लौट गए। बुढ़िया के एक पुत्र व बहू थे। बुढ़िया ने सारी बात उन्हें बताकर सलाह मांगी। बेटा बोला, माँ, तुम गणेश जी से ढेर सारा धन मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, हम सब सुख चैन से रहेंगे। बुढ़िया की बहू बोलती है, माँ, तुम एक सुंदर पोते का वरदान मांगो, वंश को आगे बढ़ाने वाला भी तो चाहिए। बुढ़िया बेटे की बहू की बातें सुनकर असमंजस में पड़ गई और उसने सोचा, यह दोनों तो अपने अपने मतलब की ही बात कर रहे हैं। बुढ़िया ने अपने साथ बैठने वाली पड़ोसन को सब कुछ बताया। पड़ोसन भी नेक दिल वाली थी और बुढ़िया को समझाया, तुम्हारी सारी जिंदगी दुखों में कटी है, अब जो थोड़ा जीवन बचा है और सुख में व्यतीत हो जाए, धन अथवा पोते का तुम क्या करोगी? और अगर तुम्हें कुछ मांगना ही है तो तुम उनसे अपनी आंखें मांग लो। यह संसारिक वस्तुएं तुम्हारे लिए व्यर्थ हैं। अब तुम उन दोनों के लिए आंखें मांग सकती हो और अपने लिए भी। बुढ़िया घर लौट आई। बुढ़िया और भी सोच में पड़ गई और उसने सोचा, ऐसा क्या मांग लूं जिससे मेरा बहू बेटा और मेरा भी भला हो। लेकिन ऐसा क्या हो सकता है? इसी उधेड़ बुन में सारा दिन व्यतीत हो गया। बुढ़िया भी कुछ मांगने का मन बताती तो कभी कुछ, परंतु वह कुछ भी निर्धारित नहीं कर सकी। दूसरे दिन गणेश जी दोबारा प्रकट हुए और बोले, आप जो भी मांगे उसमें हमारी कृपा से आपको मिल जाएगा, यह मैं हमारा वचन है। गणेश जी के पावन वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझसे इतने ही प्रसन्न हैं तो कृपया करके मुझे वन इच्छित वरदान दीजिए। मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते हुए देखना चाहती हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर गणेश जी उनकी सादगी व सरलता पर मुस्कुरा दिए और बोले, तुमने तो मुझे ठग लिया। मैं तुम्हें एक वरदान मांगने के लिए बोला था, परंतु तुमने तो एक वरदान में ही सब कुछ मांग लिया। तुमने अपने लिए लंबी उम्र तथा दोनों आंखें मांग ली और बेटे के लिए धन व बहू के लिए पोता भी मांग लिया। पोता होगा, ढेर सारा पैसा भी होगा, तभी तो वह सोने के गिलास में दूध पिएगा। पोते को देखने के लिए तुम जिंदा रहोगी, तभी तो उसे देख पाओगी, और देखने के लिए 2 आंखें भी तो देनी पड़ेगी। फिर भी वह बोले, जो तुमने मांगा वे सब सत्य होगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए और कुछ समय पाकर गणेश जी की कृपा से बुढ़िया के घर में पोता हुआ। बेटे का कारोबार चल निकला और बुढ़िया की आंखों की रोशनी वापस लौट आई। बुढ़िया अपने परिवार सहित सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। दोस्तों, अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री गणेशा अवश्य लिखें।